गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस ग्रीष्मावकाश में। और जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेशन चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैंने पढ़ाया 2 दिनों के क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी मैंने पढ़ाया उससे आपको अच्छी सीख मिली और उसके आधार पर आप प्रश्न निश्चित तौर पे बना भी रहे होंगे। और अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से संबंधित बची हुई है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन निकालना बताया, आपको डिराइव करना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना बताया और उसके बाद सेक्शन फार्मूला बताया। आज मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपको कोलिनियरिटी कंडीशन, मिड पॉइंट एंड सेंट्रोइड फार्मूला सब डिराइव करके बताऊंगा और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आते हैं हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करें, उसका फार्मूला कैसे डिराइव होगा और उसके आधार पर हम अनेकानेक प्रश्नों को कैसे हल करें, इसके लिए इस फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे अच्छे तरीके से। तो we already know that, we have already studied in previous classes. If we take 3 non-collinear points and join them, then the triangle is formed. तो अगर ट्रायंगल है तो उसके 3 वर्टिसेस होंगे और 3 वर्टिसेस के पोजीशन को लोकेट करने के लिए, यानी 3 पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको 3 तरीके के डिफरेंट एबसिसा और 3 डिफरेंट ऑर्डिनेट लेने होंगे। तो वही मैंने लिखा है कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी विथ वर्टिसेस। तो एक वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिया, दूसरे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लिया और तीसरे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट x3 y3 मान लिया। और इस आधार पे हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल डिराइव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है मॉडुलस हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिराइव करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला हमको डिराइव करना है वो कुछ इस प्रकार होता है, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, x3 इंटू y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट्स होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक ट्रायंगल ABC PQR जो भी ले रहे हैं, अगर एक ट्रायंगल ABC लेते हैं, उसके 3 वर्टिसेस ABC हों तो तीनों वर्टिसेस के पोजीशन पॉइंट, मतलब पॉइंट का पोजीशन दर्शाने के लिए 3 डिफरेंट एबसिसा और 3 डिफरेंट ऑर्डिनेट लेंगे, जिसको हम लोकेट करेंगे। A को x1 y1 से, B को x2 y2 से और C को x3 y3 से। और इसका जो एरिया डिराइव करना है वो इस प्रकार से निकल के आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और यह कैसे होगा, इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं और फिर उस कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग हमको कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस में कुछ एरियाज का समेशन करके और फिर इस फार्मूला को डिराइव करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस। ये वाई डैश, ये एक्स और एक्स डैश, ये ओरिजिन जो कॉमन पॉइंट है। अब हमें चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दर्शाना है तो इसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के रूप में दर्शाना है। तो ए लिया, ए यहां ले रहा हूं, ये ए का कोऑर्डिनेट जो है x1 और y1 लिख ले रहा हूं और फिर b और फिर c ले रहा हूं और ये a b c को मिला दिया। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, चूंकि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इसलिए हैं कि
कॉलिनियर पॉइंट्स उसे ही कहते हैं कि जब 3 और मोर देन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर नोन एज कॉलिनियर पॉइंट्स। बट ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। और इसका पॉइंट सी लोकेट करते हैं हम। सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 दर्शा ले रहे हैं और b का कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 कर ले रहे हैं। b का कोऑर्डिनेट जो है, b का कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 दर्शा ले रहे हैं। ये x2 y2 कर ले रहे हैं। ये ओरिजिन है। अब ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 दर्शाया, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लिया। बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 दर्शाया और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 दर्शाया। अब यहां से हम परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ए से बी से, ए से और सी से। एल एम एन। और यहां क्या देख पा रहे हैं हम कि ये ट्रेपेजियम ड्रॉ हो रहा है। तो ओएल की जो दूरी हुई, ओएल की जो दूरी हुई वो x2 हुई। ओएम की जो डिस्टेंस हुई वो x1 हुआ और ओएन की जो दूरी हुई वो x3 हुआ। और बीएल जो है वो y2 हुआ और एम y1 और Cn जो है वो y3 हुआ। अब हमें चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, तो इसके लिए हमको ये एरिया एक ट्रायंगल, यहां क्या फिगर देख रहे हैं, तो फिगर फॉर्म हो रहा है ट्रेपेजियम। और ये ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है। तो यहां ट्रेपेजियम में हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। तो पैरेलल साइड्स तो BL और AN, पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट हमने लिख लिया, लेकिन डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो पहले डिस्टेंस के लिए LM निकाल लेते हैं। और LM जो है वो x1 माइनस x2 और MN जो है वो x3 माइनस x1। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को निकालने के लिए यहां बहुत ही सिंपल तरीका यूज करेंगे कि दो ट्रेपेजियम ABLM को, ABLM और AMNC को ऐड करेंगे और उसमें से BLNC ट्रेपेजियम को घटा देंगे। तो आप गौर से देख सकते हो इस फिगर पे कि अगर ABLM ट्रेपेजियम और AMNC ट्रेपेजियम का सम निकाल के और उसमें से BLNC ट्रेपेजियम घटाएंगे तो यह जो फिगर बच जाएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो ABC होगा और उसी का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABLM और प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AMNC और इस दोनों के सम में से, इस दोनों ट्रेपेजियम के एरिया के सम में से जो एरिया घटा लेंगे वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BLNC को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा जो फॉर्मूला है वो डिराइव होके आएगा। तो देखिए अब कैसे डिराइव करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABL में हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स इसमें है BL और AM पैरेलल साइड्स और डिस्टेंस इसके बीच क्या है तो LM। फिर देखिए आप ये हुआ ABLM का एरिया ट्रेपेजियम का। फिर उसमें देखिए ये AMNC ट्रेपेजियम के एरिया में हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो AM प्लस CN और डिस्टेंस बिटवीन देन इसमें क्या है तो MN। और इस दोनों के एरिया के सम में से हम BLNC एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर इसका एरिया निकालते हैं BLNC का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो BL प्लस CN गुना LN।
यहां से आप ln भी फाइंड कर सकते हैं। ln जो है वो क्या है, तो x3, और देखिए ON में से OL माइनस करेंगे तो ln आ जाएगा, तो यहाँ x3 है और यहाँ x2 है, तो x3 माइनस x2 हो गया। अब आप देख लो कैसे निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABLM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AMNC, इन दोनों ट्रेपेजियम के सम, एरिया के सम में से हम BLNC ट्रेपेजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे ये वाला फिगर बच जाता है। और ये फिगर क्या है, तो ये फिगर ट्रायंगल है, और हमें ट्रायंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो इसमें आप ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ चूंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABLM में हाफ गुना BL प्लस AM है, तो हाफ गुना BL जो है वो y2 है और AM जो है वो y1 है। और फिर इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल साइड्स के बीच डिस्टेंस जो है वो LM है, और LM की माप हमने लिखा है x1 इंटू x1 माइनस x2। फिर दूसरा ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू AM, तो AM जो है वो x1 है और CN जो है वो x3 है, और जो इनके बीच MN है वो MN जो है वो MN जो है वो x3 माइनस x1 है। तो इस दोनों के एरिया का सम निकाल के फिर क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BLNC, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो x2 प्लस x3 गुना, यहाँ सॉरी BL जो है, BL की जो माप है वो है y2 और CN की जो माप है वो y3 और LN की जो माप है वो x3 माइनस x2। और ये जब एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगी, ये आफ्टर कैलकुलेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ मॉडुलस हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला डिराइव हो। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंस में एक कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें एक ट्रायंगल ABC का हमें एरिया फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन A, B and C and let the coordinate of the vertices A, B and C be x1 y1, x2 y2 and x3 y3। अब यहां जो भी वर्टिसेस थे इस ट्रायंगल के, उसे हम परपेंडिकुलर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। B से BL ड्रॉ कर लिए, A से AM ड्रॉ कर लिए, C से CN ड्रॉ कर लिए, और इस आधार पे और फिर B से C को भी मिला दिए, और ऐसा करने से हमको ये ट्रेपेजियम ड्रॉ हो गया। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए, तो हम पहले ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए, तो पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABLM ट्रेपेजियम और फिर ट्रेपेजियम AMNC का एरिया का सम निकाल के और उसमें से एक ट्रेपेजियम BLNC घटाते हैं, तो पता चलता है ये फिगर का ये शेप बच जाता है ABC, यानी ABC का एरिया उससे आसानी से फाइंड होगी। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुना डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस डिस्टेंस बिटवीन देम किसके बीच का डिस्टेंस, दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, उसी को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। और इन दोनों को तब इस प्रोसेस को मैंने आगे बढ़ाया और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABLM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABLM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AMNC के सम में से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BLNC माइनस किया,
तो जो भी इसकी मेजरमेंट थी, जैसे BL की मेजरमेंट y1 थी, AM की मेजरमेंट BL की मेजरमेंट y2 थी, AM की मेजरमेंट y1 थी, उसके बाद CN की मेजरमेंट जो थी y3 थी, LM की मेजरमेंट जो थी वो x1 माइनस x2 थी, फिर MN की जो मेजरमेंट थी वो x3 माइनस x1 थी, फिर LN की जो मेजरमेंट थी वो x3 माइनस x2 थी। इन सबको उस जगह पे पुट किया और finally we have to find the formula for area of a triangle ABC. If the three vertices of a triangle ABC are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then finally we have to find out the area of triangle ABC for coordinate geometry. Half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, और ये निकाल लिया। और माय डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले दिनों क्रॉस सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शन फार्मूला बताए थे, जिसमें इंटरनल सेक्शन फार्मूला में हमने आपको बताया था कि ए और बी दो पॉइंट हैं, इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बन गई, और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 लिया। इस ए बी लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट P लाई कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था, और वह पॉइंट P इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा था उस AB लाइन सेगमेंट पर कि वह P पॉइंट AB को M और N के रेशियो में बांट दे रहा था, और उस M और N रेशियो में बांट रहा था। इस तरीके से फिर M और N के रेशियो में जब बांट रहा था तो हमें उस P पॉइंट का, यानी वह P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था, यानी वही इंटरनल सेक्शन फार्मूला निकालना था। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूर्व दिनों में मैंने निकाला कि x के लिए mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और फिर y के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट फार्मूला। तो अब मैं मिड पॉइंट फार्मूला निकालते हैं हम। मिड पॉइंट फार्मूला को देखें। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है इसको देखना है। तो एक लाइन सेगमेंट है, लेट AB बी ए लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B का कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2। इसको एक पॉइंट M बड़ा M जो है AB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हमने, और A का कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया और B का कोऑर्डिनेट x2 y2। अब इस लाइन सेगमेंट पर हम M एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो यह मिड पॉइंट है, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जैसे ही M मिड पॉइंट होगा तो AB को बराबर भागों में बांटेगा, यानी 1:1 के रेशियो में बांट देगा। यानी M is the midpoint of the line segment AB, so M divides the line segment AB in the ratio 1:1। और ये सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, और बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला कॉमा वी हैव, चूंकि हम जानते हैं कि इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला जो है वो होता है कि mx2, तो यहाँ m भी m1 है और n भी, मतलब रेशियो दोनों में 1:1 है। तो mx2 तो 1 m1 है 1 into x2 प्लस nx1 तो n भी 1 है 1 गुना x1 बाई m प्लस n तो m भी 1 है और n भी 1 है। फिर इस मिड पॉइंट का, चूंकि इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एबेसिसा और ऑर्डिनेट दोनों होंगे, तो एबेसिसा के लिए निकल गए mx2 प्लस nx1, तो m भी 1 है तो 1 गुना x2 प्लस nx1 तो n भी चूंकि 1 है तो 1 गुना x1, और m प्लस n होता है बाई m प्लस n तो 1 प्लस 1। और फिर अब y कोऑर्डिनेट के लिए चलते हैं, तो m गुना y2 तो 1 गुना y2 प्लस n गुना y1 तो 1 गुना y1
और बाई m प्लस n तो 1 प्लस 1, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो निकल के आया वो फॉर्मूला बहुत ही आसानी से निकल के आ गया, क्या, x1 प्लस x2 बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मिड पॉइंट। फिर से पुनः इसकी पुनरावृत्ति में कर रहा हूं। एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया हमने, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 एज्यूम किया, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 एज्यूम किया, और इस लाइन सेगमेंट पर m एक ऐसा पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, वह m जो है वो मिड पॉइंट है, यानी m जो है ए बी लाइन सेगमेंट को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, अतः a से m और m से फिर b, यानी m जो है पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को 1:1 बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों का रेशियो 1:1 लिए। अब 1:1 लिए और सेक्शन फार्मूला का यूज करके, क्योंकि सेक्शन फार्मूला जो था विभाजन सूत्र जिसको कहते थे, वो फार्मूला था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, जो पूर्व दिनों में मैंने बताया था, और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, उसी सेक्शन को फार्मूला का यूज किया, चूंकि इसमें m और n मतलब रेशियो ऑफ डिवीजन जो था, वो डिवीजन करने का जो अनुपात था, विभाजन का जो अनुपात था, दोनों 1 और 1 है, m और n भी 1 है, इसलिए mx2 तो 1 गुना x2, और फिर फार्मूला होता है प्लस nx1 तो 1 गुना x1, और फिर बाई m प्लस n होता है तो बाई 1 प्लस 1, फिर होता है y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n तो 1 गुना y2 प्लस 1 गुना y1 बटा 1 प्लस 1। सो फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2। तो आज के जो क्लासेज है उसमें आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे डिराइव हुआ वह निकाला आपने, दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला, और नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको कुछ कोलिनियरिटी कंडीशंस को एक्सप्लेन करेंगे और मेन जो है वो सेंट्रॉयड फार्मूला को एक्सप्लेन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको समझोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।